तो देखिए बात चल रही थी कि अभी जहाँ श्रीला प्रभुपाद जी रुके थे, कहाँ रुके थे? राधा दामोदर टेम्पल के वहाँ पर, जहाँ श्रील रूप गोस्वामी जी की समाधि थी। तो वह स्थान एकदम बेस्ट था टू वर्क ऑन श्रीमद् भागवतम. Moving forward, at 1 a.m. when no one else was up and it was very quiet, Bhaktivedanta Swami would walk and begin writing. Since electric failures were not uncommon in Vrindavan, he would often work by lantern light. But in any case, a beam of light would shine out from his room onto the veranda, while inside the room he worked under its brightness. While he wrote in stillness, sometimes a thought as dry as the stone floor would hop out of hiding and across the floor, exiting through the cement lattice work of the opposite wall. तो यहाँ एक नया वर्ड आया है, सो सी बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ बताया जा रहा है यहाँ. मतलब आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है ये, बट देखिए क्या बताया जा रहा है. रात के 1 बजे जब सब मतलब सो जाते थे और बिल्कुल शांति हो जाती थी. रात के 1 बजे अगर आप देखेंगे, कभी कभी जैसे आँख खुली जाती है तो बीच में मैं टाइम देखती हूँ कि अरे कहीं 3-4 तो नहीं बज गए, फिर पता लगता है नहीं अभी तो 12-1 बजे. तो आप देखिए बिल्कुल शांति रहती है क्योंकि सब ऑलमोस्ट सो ही जाते हैं. तो उस समय 1 बजे श्रीला प्रभुपाद जी उठते और लिखना शुरू कर देते. और वहाँ पर लाइट्स वगैरह भी जाती रहती थी. वृंदावन में कुछ नई चीज़ नहीं थी, तो वो जो लालटेन होती है उससे वे काम करते. लेकिन हाँ, होता क्या था कि उनके कमरे से थोड़ी बहुत रोशनी बाहर वरांडा पे दिखती थी. और जब वे शांति से इस तरह से लिखते थे, बैठे बैठे लिख रहे हैं, तो कुछ बार क्या होता था, टॉड का मतलब होता है एक मेंढक जैसा कुछ, मेंढक की प्रजाति का ही कुछ, मेंढक या छिपकली कुछ भी, गिरगिट वगैरह भी, मतलब ये इनकी जो स्पीशीज के होते हैं, मेंढक समझ लीजिए आप. तो वो कई बार क्या होता था, उछल कर अंदर आ जाता था और छुप जाता था. हाइडिंग एंड अक्रॉस द फ्लोर, exiting through the cement lattice work of the opposite wall. So yes, sometimes a tiny mouse would run out from behind a window shutter and hide in another place. कुछ बार कुछ छोटा सा चूहा सा वहाँ पर इस तरह से अचानक से, जैसे आप कभी घर में चूहा घुस गया हो, तो चूहे ऐसे होते हैं अचानक से कहीं पर वो दूसरी जगह पर जाते हैं भागकर छुपने के लिए. तो ऐसा ही कुछ होता था जब प्रभुपाद जी चुपचाप बैठकर लिख रहे हैं. And yes, otherwise the room was completely sanctified stillness, and the inspiration of being in the presence of 6 Goswamis was strong. Above the open courtyard, the sky would be full of clearly visible stars. As he worked, the only sounds would come from the town, perhaps of a dog barking in the distance. तो बस ये कुछ ये जो चूहे वगैरह हैं, कभी कभी बस ये आ जाते थे, थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस कर देते थे, नहीं तो बिल्कुल शांति का माहौल रहता रात के समय. और
जो षट गोस्वामीज हैं, द इंस्पिरेशन ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ षट गोस्वामी, मतलब कि यहाँ पर जो षट गोस्वामीज हैं उनका प्रेजेंस, मतलब भी वहाँ पर रहे हैं, दे परफॉर्म देयर पास टाइम्स देयर, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। आगे बताया जा रहा है कि बाहर से मतलब आसमान में तारे वगैरह दिखते थे। तो हाँ, जब वो काम करते तो कई बार बस कुछ आवाज़ आती तो बाहर कोई कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ जाती कहीं दूर से, बाकी एकदम शांति भरा माहौल। At 4 a.m. the temple pujari would slept under a shelter near the DT room. DT doors, would awake, turn on an electric light, and with a long pole clear the beds from the rafters. At 5 a.m. after waking the deities, the pujari would open the doors before the altar and begin Mangla Aarti. He would offer a flame while a few resident devotees gathered and chanted, playing instruments. Usually someone would bang a gong while someone else rang a large bell. अब सुबह 4 बजे जो टेम्पल के पुजारी हैं वे जो डीटी का जो दरवाज़ा है उसी के पास में नीचे कहीं पर सोया करते थे। तो 4 बजे करीब वे उठा करते, लाइट वगैरह जलाते, और होता क्या है, जैसे देखिए अभी तो पता नहीं ये सब दिखता है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है पहले, लाइक बहुत पहले की बात है, व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन सिटी एरिया मतलब जहाँ पर बहुत पुराने घर रहते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से होता था कि जो छतें होती है वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ बैठे होते हैं, अपना ही कुछ वो जाला सा खुद ही कर लेते हैं, और उल्टे वहाँ पर वो इस तरह से होते हैं। इनफैक्ट अभी भी जयपुर में गोविंद देव जी टेम्पल आप अगर कभी जाएं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, मैंने कुछ महीनों पहले देखा था, वहाँ इतने सारे चमगादड़ उल्टे लटक रहे थे, दिखने में थोड़ा फ्राइटनिंग सा था, बट यस। तो इस तरह से वो जो पुजारी हैं वो उनको वहाँ से हटाते थे। और 5 बजे डीटीज को उठाकर जो पुजारी हैं वो इस तरह से दरवाजे वगैरह खोलकर मंगला आरती करते थे। तो हाँ, कुछ भक्त वहाँ पर इकट्ठे होते, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वे बजाते और भगवान की आरती गाते हैं। इस तरह से बताया जा रहा है। Any sound from the courtyard carried immediately to Bhaktivedanta Swami's quarters, and the clanging bell and gong would suddenly reverberate against the walls of his small room. From his sitting place, he could see only Vrindavan Chandra on the left of the altar. Sometimes he would pause at his work and walk into the courtyard to see the deities and their aarti. The altar was filled with deities of Radha and Krishna who had been worshipped by Jeev Goswami and other Vaishnava acharyas like Srila Krishnadas Kaviraj Goswami hundreds of years ago. After 10 minutes, the pujari, having offered the flame and then a conch shell filled with water, would turn and sprinkle offered water on the heads of the devotees and the ceremony would end. तो ऐसा तो अभी भी होता ही है मंदिरों में कि पूजा करने के बाद में 10 मिनट बाद पुजारी जो शंख है उसमें जल लेकर उसको फिर हाथों में लेकर इस तरह से भक्तों के सर पर स्प्रिंकल करते हैं एंड सेरेमनी वुड एंड। तो हाँ, यही बात बताई जा रही कि प्रभुपाद जी कभी कभी जब अपना काम कर रहे हैं कमरे में बैठे बैठे कई बार उठकर वे जाते, डीटीज के पास में जाते उनका दर्शन करने के लिए। उनके खुद के कमरे से उनको सिर्फ भगवान कृष्ण का ही विग्रह दिखता
वृंदावन चंद्र, और इसलिए कभी कभी वो मतलब अचानक से उठकर काफ़ी बार जाते और डीटीज का दर्शन करते। और ये कौन सी डीटी है? जो स्वयं जीव गोस्वामी और अन्य जो पूर्व आचार्य रहे हैं उनके द्वारा उनकी सेवा की जाती थी। After working a few hours on Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami would sit in his room and chant japa. As the morning sky turned light blue, the stars would vanish and residents of Vrindavan would arrive to visit the deities and samadhis of the Goswamis. Old women would enter the temple calling out Jai Radhe in broken voices. When Bhaktivedanta Swami opened the shutters, his room would fill with light. His windows faced a courtyard, but they were not so much windows as cement lattice work in the wall. Although passerby could not easily see into the room, the lattice work allowed light to enter. In the morning light, the room was clearly revealed. The arched ceiling, the freshly painted walls with arched knees, the floor of inlaid stone. Bhaktivedanta Swami's thin sannyas danda, wrapped in heavy saffron khadi, leaned against one corner of the room. On one shelf he had placed a picture of Bhaktisiddhanta Saraswati, on another a stack of books and manuscripts. The room's two doors appeared flimsy even when locked, and the whole room tilted slightly to the left. It was bare but peaceful. तो देखिए क्या बताया जा रहा है। जब श्रीला प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम पर काफ़ी घंटों तक काम करते, तो फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पे बताया गया था रात को 1 बजे उठ जाते थे और एकदम शांति से बात करते थे, काम करते थे। तो देखिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, वैसे तो हम सुनते हैं कि प्रभुपाद जी सिर्फ 2 घंटे सोया करते थे, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो सोते ही नहीं थे। सो यस, रात को 1 बजे इस तरह से काम करने लगते थे और सुबह फिर जब इस तरह से कुछ घंटों तक श्रीमद् भागवतम पर उन्होंने काम किया, तो बस फिर वो अपने रूम में बैठकर चैंटिंग करते। फिर आगे बताया जा रहा है कि जैसे ही थोड़ा उजाला होता, ब्रह्म मुहूर्त से बाहर मतलब आगे समय निकलता, तो काफ़ी सारे भक्त मंदिर में आया करते थे विग्रह का दर्शन करने, वहाँ पर जो समाधि है गोस्वामी इसकी उनका दर्शन करने, और जो वृद्ध महिलाएं हैं वो भी मंदिर में आती कॉलिंग आउट जय राधे इन ब्रोकन वॉइसेस। जब श्रीला प्रभुपाद जी अपने कमरे का गेट खोलते तो उनके कमरे में बहुत लाइट भर जाती थी, पूरा कमरा मतलब प्रकाशमय हो जाता था, प्रकाशमान हो जाता था। और उनके कमरे में ज़्यादा कुछ खिड़कियाँ तो नहीं थी, बट स्टिल जो भी खिड़कियाँ थी उससे थोड़ी बहुत रोशनी आती थी कमरे में। इस तरह से बताया जा रहा है। उनका जो संन्यास दंड है वो रखा रहता था, wrapped in heavy saffron खादी, तो रूम के कॉर्नर में वो रखा रहता था। उन्होंने एक जगह पर कमरे में अपने गुरु महाराज का फ़ोटो लगाया हुआ था और दूसरे स्टैक पर कुछ बुक्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। और उनके जो कमरे के जो गेट थे उनको लॉक करने के बाद में भी वो थोड़े खुले हुए से रहते थे, और उनका पूरा जो कमरा था वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्टेड था। समझ इस बात को, जैसे अभी मेरा ये जैसे सपोज करिए ये कैमरा अगर थोड़ा टिल्टेड हो तो मेरी जो शक्ल है वो थोड़ा इस तरह से टिल्टेड नज़र आएगी,
तो उनका पूरा रूम ही इस तरह से थोड़ा टिल्टेड था। जी हाँ, पुराने जो घर हैं वो इस तरह के होते हैं, थोड़े उबड़ खाबड़ से। सो हिज होल रूम वॉज टिल्टेड स्लाइटली टू द लेफ्ट। तो इस तरह से ठीक है, कमरा खाली था, ज्यादा कुछ सामान नहीं था, बट इट वॉज पीसफुल। Often sitting on the veranda between the two rooms, he would view the courtyard, the altar, and the deities. Radha, Damodar, Vrindavan Chandra, and several other Radha Krishna deities awaited their visitors. During the morning, the deity doors remained open as a regular file of visitors turned the temple into a bustling place of pilgrimage. तो वहाँ बहुत सारे मतलब यात्रा करने के हिसाब से काफ़ी लोग आते ही हैं, तो बहुत सारे लोग आते थे वहाँ पर, तो इस वजह से जो दर्शन है वो वहाँ पर खुले ही रहते थे, इस तरह से बताया जा रहा है। No one stayed very long. Some had rigid schedules to visit many temples and hurried on. Poor people and also local businessmen, their wives in colorful saris, all devotees, headed towards the altar calling Jai Ho, Jai Radhe. After greeting the deities, they would disappear through the door to the outdoor area of the temple compound to visit the samadhis. तो देखिए अब यहाँ पर ये बात क्यों बताई जा रही है, ये वही टॉपिक है जो हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था कि जब हम धाम जाते हैं, स्पेशली भगवान कृष्ण के मंदिर जा रहे हैं, तो जल्दीबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग वहाँ आते हैं और बस कुछ समय के बाद ही निकल लेते हैं, ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकते। कुछ लोगों के बहुत फिक्स स्केड्यूल होने के कारण कि बहुत सारे मंदिर उनको जाना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी में बस दर्शन किया, थोड़ा जयकारा लगाया और बस निकल लिए। सो यस, ट्राई करना चाहिए कि मंदिर हम जाएं तो एकदम शांति से वहां पर हम थोड़ा समय रहे वहां। जैसे देखिए, भक्ति में आने से पहले 2 बार मैं गई थी वृंदावन, तो मतलब एक्सपीरियंस था उसमें। मतलब जैसे जाते हैं ना घूमने के लिए, घूमने मतलब कि सारी जो टेम्पल्स हैं उनके दर्शन करने हैं, जो भी मतलब ऑल ओवर वृंदावन पूरा देखना है, इस हिसाब से जाते। तो बहुत कम समय में बहुत सारी जगह जाने के कारण इतना रेलिश नहीं कर पाते। और ठीक है, भक्ति में आने से पहले तो कुछ ज़्यादा पास टाइम्स या कुछ महिमा वगैरह मालूम भी नहीं थी, बट क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की हुई थी, तो इस बार जब भक्ति में आने के बाद में पहली बार मेरा वृंदावन जाना हुआ था, और पहली बार छोड़कर अब जितनी बार भी मैं वृंदावन जाती हूँ, सो आई ओनली विजिट इस्कॉन टेम्पल। वहाँ पर मैं आराम से बैठकर कीर्तन वगैरह वहाँ पर अटेंड करना, कथा वहाँ पर सुनना, इस तरह से आई ट्राई टू डू। और फिर प्रभु जी की क्लासेस का जो भी टाइम होता है तो तब वहाँ पर जाना होता ही है। तो एटलीस्ट कुछ बार हमें इस तरह से करना चाहिए कि हम भागा दौड़ी में वृंदावन ना जाकर शांति से कुछ भगवान के जो मंदिर हैं वहाँ पर बैठे। और स्पेशली हमें जो पास टाइम्स है, पर्टिकुलर जो लीला स्थली है, वहाँ के पास टाइम्स हम सुने हुए हो, तो वहाँ बैठकर उसका स्मरण करने में यू विल बी एबल टू रेलिश इट अ लॉट। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि राधा दामोदर टेम्पल, जहाँ पर अब प्रभुपाद जी रुक रहे थे, जहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की समाधि है, तो he was mesmerizing the pastimes of षड गोस्वामी, कि किस तरह से वे साथ में आकर भगवान का प्रसाद पाते, साथ में जप करते, भगवान के विषय में कथा करते। सोचिए, आप खुद इस विषय में सोचिए, आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर पूर्व आचार्य खुद वहाँ रहे हैं, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करें, तो कितना अमेजिंग लगेगा। उस जगह पर आप बैठ कर यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग ऑल दीज फास्ट टाइम्स,
स्वीट पास टाइम्स ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। कितना अमेजिंग है। तो इस तरह से हमें ट्राई करना चाहिए, इट विल बी प्लीजिंग। Although in Vrindavan there were hundreds of small temple-like tombs honoring past Vaishnava acharyas, Bhaktivedanta Swami regularly visited the chief samadhis, those of Sri Jiva Goswami, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati and Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Within a separate area of the temple compound were the Bhajan Kutir and the Samadhi of Rup Goswami. Bhaktivedanta Swami often sat chanting japa before Rupa Goswami's samadhi. The line of pilgrims from the temple would continue entering the outdoor area of compound, coming to offer dandavats to Rupa Goswami. Most pilgrims considered this the most important feature of their visit to Radha Damodar temple. And even if they offered respect nowhere else, they would stop before the samadhi of Rup Goswami. They would stop with folded hands and bow, chanting Jai Radhe, or with their hands in their bead bags chant Hare Krishna mantra, circumambulating the samadhi. तो हाँ, वृंदावन में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे छोटे भी टेम्पल्स हैं ऑनरिंग पास्ट वैष्णव आचार्यस। लेकिन जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं वे सिर्फ जो चीफ समाधीज हैं, मतलब कि जो हमारे स्पेशली जो परंपरा में आचार्यस रहे हैं, लाइक श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनकी समाधि में वे डेली जाया करते थे। और वहाँ पर एक सेपरेट एरिया था टेम्पल के वहाँ पर ही, जहाँ पर श्रीला रूप गोस्वामी की भजन कुटीर भी थी और उनकी समाधि थी। तो वहाँ श्रीला प्रभुपाद जी अक्सर वहाँ पर बैठकर श्रीला रूप गोस्वामी जी की समाधि के वहाँ बैठकर अपना जप किया करते थे। आपको भी वृंदावन आपको भी जाए तो स्पेशली आप देखेंगे जो गौशाला है उस साइड में समाधीज है। सो यू नो यू कैन सिट देयर एंड चांट, यू विल फील वेरी पीसफुल। तो श्रीला प्रभुपाद जी इस तरह से किया करते थे। और मंदिर में बहुत मतलब लाइंस की लाइंस लगती थी लोगों की, भक्तों की दर्शन करने के लिए। और कई बार क्या होता था, अगर लोग अंदर दर्शन भी नहीं कर पाते थे, भक्त जो भी हैं, तो वे श्रीला रूप गोस्वामी जी की समाधि में ज़रूर दंडवत करते, वहाँ पर ज़रूर प्रणाम करते। सो यस, वहाँ समाधि पर तो ज़रूर रुकते, वहाँ तो प्रणाम करते ही करते विद देयर फोल्डेड हैंड्स। और वहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र भी चांट करते या जय राधे बोलते, और वहाँ पे परिक्रमा भी करते। सर्कमबैम्बुलेटिंग मीन्स परिक्रमा करना। Bhaktivedanta Swami would sit and chant even after the early morning rush of visitors, or sometimes he would walk to the nearby temples of Radha Shyam Sundar or Radha Madan Mohan, always returning by 11 to cook his meal. As he cooked and later as he sat to take prasadam, he could see through the lattice work the samadhi of Rupa Goswami. Feeling Rupa Goswami's presence, he would think of his own mission for his spiritual master. तो प्रभुपाद जी कई बार बहुत भीड़ होती थी वहाँ मंदिर के वहाँ समाधि के वहाँ, तब भी वहाँ बैठकर वे जप करते। और कुछ बार वे चलते चलते जप करते करते आसपास के जो टेम्पल है राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, तो वहाँ पर भी वे चलते चलते इस तरह से जाते। और 11 बजे तक टू कुक हिज मील वो वापस अपने जगह पर आ जाते।
और जब वे प्रसाद बनाने के बाद, भोग बनाने के बाद, भगवान को अर्पित करने के बाद जब प्रसाद पाने बैठते तो वहाँ से उनको श्रील रूप गोस्वामी जी की समाधि नजर आती। एंड थ्रू दैट ही वॉज फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ रूप गोस्वामी। और इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, आपने भी कभी किया होगा, हम लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं तो उसमें कई बार हम सुनते हैं that when we are chanting Hare Krishna, so we are associating with Krishna and this is definite. हमें नहीं दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब हमें नहीं दिख रहा है कि भगवान हमारे साथ है कि नहीं जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, पर हम सुनते हैं कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है। एंड व्हेन वी आर चैंटिंग वी आर इमीडिएटली एसोसिएटिंग विद कृष्णा। जैसे देखिए, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक को मैं भगवान के लिए फूल लेने जा रही थी, तो एक कोई पागल सा आदमी था, मतलब वो काले से कपड़े पहना हुआ था और वो कुछ अपना वो कचरा, जो कचरे का थैला होता है, वो लेकर जा रहा था, काले से कपड़े पहना हुआ था वो, और उसको देखकर कुत्ते भौंक रहे थे वहां पर। तो मैंने तो मैंने तो कलरफुल ही पहना हुआ था, काला वाला कुछ पहनती भी नहीं हूँ मैं। सो आई वॉज गोइंग, मुझे पता था मैं तो भगवान का नाम जप कर रही हूँ, कृष्णा इज विथ मी, आई एम सेफ। पर मैंने देखा भी नहीं था उन कुत्तों की तरफ, मैं बस सीधे सीधे जा रही थी। लेकिन वो जो कुत्ते थे देवर फ्यूरियस, थोड़े गुस्से में थे, वो भौंक रहे थे उसकी तरफ। तो मैंने जब वो एक कुत्ते की तरफ देखा, सच में इतना डरावना लग रहा था वो, जैसे बस अभी काटेगा ही। बस मैंने इस तरह से देखकर मैंने वापस से मेरी नज़र फेरकर आई वाज जस्ट चांटिंग। थोड़ा बॉडी में कंपन तो हो गया था कि भाई पीछे ना पड़ जाए, क्या है क्या नहीं है, बट मैं अपने माइंड को समझा रही थी कि दैट नो, आई एम चांटिंग हरे कृष्णा, आई एम एसोसिएटिंग विद कृष्णा, आई एम ऑल सेफ, कृष्णा इज विथ मी। एंड लेटर उसको वो मेरे पीछे पड़ा भी नहीं, वो चला गया था पीछे। सो आई वॉज थैंकिंग कृष्णा कि मतलब मैं तुरंत आई वॉज एबल टू सी दैट हाउ कृष्णा सेव। कुछ भी देखिए, आपको दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ अनिष्ट होने वाला था, लेकिन वो होते होते टल जाता है। ये तो ठीक है, ये तो एक छोटी सी बात आप बोल सकते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होने वाली होती है, पर होते होते वो बस नहीं होती है, टल जाती है। सो इमीडिएटली यू रिमेंबर कृष्णा, दैट हाउ कृष्णा सेव्ड यू। तो मतलब बात यहाँ आ रही है दैट यू फील प्रेजेंस ऑफ कृष्णा, दैट यस कृष्णा इज विथ मी। मैं बिल्कुल, मुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है, भगवान मेरे साथ में है। स्पेशली जब मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, कितना अमेजिंग है ना ये। तुरंत आप भगवान का नाम जप करिए, भगवान का नाम बोलिए, भगवान तुरंत आपके साथ में हो लेते हैं। ऐसे तो सिर्फ कृष्णा ही हो सकते हैं। सो यस, मतलब ये बात कहीं और चली गई, मैं समझाना क्या यहाँ जा रही थी, दैट व्हेन यू फील कृष्णा's प्रेजेंस लाइक दिस इन योर लाइफ, तो एक अलग ही रिलीफ मिलता है। एनीवेज, मैं इसको और इलेबोरेट नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि श्रील रूप गोस्वामी की समाधि को इस तरह से देखकर प्रभुपाद जी श्रील रूप गोस्वामी का प्रेजेंस फील किया करते थे, और वो अपने खुद के मिशन के विषय में सोचा करते थे फॉर हिज स्पिरिचुअल मास्टर। द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य आर नोन एज रूपानुगास, सब जानते हैं ये बात। फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी, जो भी टीचिंग्स हम फॉलो कर रहे हैं, हम रूप गोस्वामी की ही टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं। रूप गोस्वामी इज द वेरी पर्सनल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। So without following the teachings and example of Rup Goswami, one cannot enter the path of pure devotion of Radha and Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was specially known as a strict Rupanuga. As described in the Sanskrit prayers written in his honor, I offer my respectful obeisances unto Srila Bhaktisiddhanta Saraswati,
the personified energy of Sri Chaitanya's mercy, who delivers devotional service enriched with conjugal love of Radha and Krishna, coming exactly in the line of revelation of Srila Rupa Goswami. I offer my respectful obeisances unto you, who are the personified teachings of Lord Chaitanya. You are the deliverer of the fallen souls. You do not tolerate any statement that is against the teachings of devotional service enunciated by Srila Rupa Goswami. तो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो रूपानुगा कहलाते हैं. क्यों? मतलब रूपानुगा मतलब वी आर द फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी. और बिना रूप गोस्वामी जी की टीचिंग्स और उनके एग्जाम्पल को फॉलो किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान श्री श्री राधा कृष्णा की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता. और आप देखेंगे श्रीला रूप गोस्वामी जी इतने ज़्यादा पर्सनल एसोसिएट थे चैतन्य महाप्रभु के कि वे चैतन्य महाप्रभु की हृदय की बात को भी समझते थे. एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य फॉर श्योर. इस पर देखिए एक बार बताया था प्रभु जी ने कि महाप्रभु एक गीत गाया करते थे और वो गीत कुछ इस प्रकार गाया करते थे जिसमें इस तरह का कुछ था कि तुम वही लड़के हो, मैं वही लड़का हूँ, तुम वही लड़की हो. इस तरह का कुछ वो गाया करते थे, रोमांटिक सॉन्ग. बट लोगों को समझ नहीं आता था कि ये सन्यासी होकर ये कैसा गीत गा रहे हैं. बट श्रील रूप गोस्वामी जी ने उसको फिर समझाया था कि ये जो वास्तव में जो ये गीत है ये श्री श्री राधा कृष्ण के ऊपर है. तो आप देखेंगे सिर्फ श्रील रूप गोस्वामी इस बात को समझ पाए थे, उनकी हृदय की बात, कि वे क्या गा रहे हैं, क्या गाना चाह रहे हैं. तो बाद में चैतन्य महाप्रभु भी पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरे हृदय की बात आप कैसे जान सकते हो. तो बाद में फिर उन्होंने बताया कि हाँ ये मेरी वजह से, मतलब इट इज़ बिकॉज ऑफ माई मर्सी ओनली कि वो इस तरह से समझ पाए. तो इतने ज़्यादा पर्सनल एसोसिएट हैं रूप गोस्वामी. सो यस, दैट्स व्हाई वी आर फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी स्पेशली एक स्ट्रिक्ट रूपानुगा थे. स्ट्रिक्ट रूपानुगा का मतलब समझ लीजिए स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ रूप गोस्वामी. और इसमें जो संस्कृत में जो प्रेयर्स हैं श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के लिए वो इस तरह से है. प्रभुपाद जी ने लिखी है ये, जिसमें इस तरह से बताया जा रहा है दैट आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अनटू श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पर्सोनिफाइड एनर्जी है, जो इस तरह से श्री श्री राधा कृष्ण का जो उत्कृष्ट प्रेमा भक्ति है, द कॉन्जुगल लव, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ गोपियों का जो प्रेम है, उसको प्राप्त करने के लिए जीव को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, उसको डिलीवर करने के लिए है स्वयं चैतन्य महाप्रभु. एंड श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इज हिज पर्सोनिफाइड एनर्जी ऑफ हिज मर्सी, जो कि एग्जैक्टली श्रील रूप गोस्वामी जी की लाइन से आ रहा है. सो यस, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, who are the personified teachings of Lord Chaitanya. You are the deliverer of the fallen souls. और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, उनको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं थी कि श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा कृत जो भी मतलब जो भी उनकी टीचिंग्स हैं
उसके अगेंस्ट जरा सा भी कुछ जाए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो ना करके थोड़ा भी इधर उधर भी हुआ तो उनको बिल्कुल भी वो टॉलरेट नहीं करते थे। ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, तभी यहाँ बताया जा रहा है स्पेशली नोन एज स्ट्रिक्ट रूपानुगा। बिल्कुल उनको पसंद नहीं था कोई भी स्पेक्यूलेशन हो, कॉन्कॉक्शन हो, नॉट एट ऑल। और ऐसा ही आप देखेंगे प्रभुपाद जी को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देखिए कोई भक्त अगर कुछ गलती से नियम भंग कर दे, 4 नियम भंग कर दे या कुछ भक्ति नहीं कर पा रहा, वो अलग बात है, लेकिन सिद्धांत में कुछ भी गड़बड़ी प्रभुपाद जी को भी पसंद नहीं थी। ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एट दिस। सभी भक्तों को इस तरह से होना चाहिए। Bhakti Vedanta Swami, spiritual master, and the previous spiritual masters in the disciplic succession had wanted the Krishna consciousness movement to spread all over the world. And as Bhakti Vedanta Swami daily gathered inspiration, sitting before Rupa Goswami's samadhi, he prayed to his spiritual predecessors for guidance. The intimate direction he received from them was an absolute dictation, and no government, no publisher, nor anyone else could shake or diminish it. Rupa Goswami wanted him to go to the west. Srila Bhaktivedanta Saraswati wanted him to go to the west. Krishna had arranged that he be brought to Radha Damodar temple to receive their blessings. At the Radha Damodar temple, he felt he had entered an eternal residence known only to pure devotees of the Lord. Yet although they were allowing him to associate intimately with them in the place of their pastimes, they were ordering him to leave Radha Damodar and Vrindavan and to deliver the message of the Acharyas to forgetful parts of the world. देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही है कि देखिए श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं और उनसे पहले जितने भी पूर्व गुरु महाराज रहे हैं इस परंपरा में, सभी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है, क्या कि जो ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार है ये पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। एवरीवन्स मिशन वॉज दिस ओनली। ये बात अलग है कि कुछ जो आचार्य थे देवर भजनानंदीस और काफ़ी सारे जो आचार्यज हैं उनका देखिए ये मिशन था, तभी तो उन्होंने इतने सारे ग्रंथ हमें दिए हैं। पूर्वाचार्य गण के भी कितने सारे ग्रंथ हैं, अगर आप देखें डिटेल में अगर जाएं तो सच में हमारा जीवन इतना छोटा है कि हम सबके नाम भी नहीं जान पाएंगे, इतने सारे ग्रंथ हैं परंपरा में। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हम अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, वो ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाएगा। सी कृष्णा इज इनफाइनाइट गॉड, और उनके विषय में जितना हम पढ़े, जितना सुने, जितना जाने वो हमेशा कम ही रहेगा। तो ये इतने सारे ग्रंथ भी इतने सारे कुछ भी नहीं है। भगवान असीमित है और उनसे रिलेटेड जो भी ज्ञान है वह भी असीमित है। सो यस, सभी का यही मिशन था और श्रीला प्रभुपाद जी डेली एक इंस्पिरेशन इकट्ठा करते थे। वहाँ पर श्रीला रूप गोस्वामी जी की समाधि के वहाँ पर बैठकर वो हमेशा प्रार्थना किया करते थे रूप गोस्वामी जी से और उनके परंपरा में जो भी गुरु महाराज हैं सब से वे प्रार्थना करते थे फॉर गाइडेंस। देखिए इस बात को समझना चाहिए, जैसे मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी, अभी बलराम पूर्णिमा आने वाली है तो उस पर मुझे कुछ लेक्चर तैयार करना था। तो उसमें महाराज यही बता रहे थे कि एक वास्तविक जो गुरु है
वे आपको सिखाएंगे कि आपको भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि आपको भगवान कैसे बनना है, उसके लिए आप तपस्या करिए। He will never tell that। और भगवान की किस तरह से सेवा करनी है वे अपने आचरण से करके दिखाते हैं। So Srila Prabhupada ji is praying here for the guidance। तो यहाँ पर आचरण प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं? तो इस तरह से देखिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमेशा हमें प्रे करना चाहिए। पहले मैं सोचती थी कि भगवान से प्रे, भगवान तो मन में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, तो उनसे प्रे करके उनको डिस्टर्ब क्यों करना है, वो तो ऑलरेडी हमारी इच्छा जान रहे हैं ना, तो ऐसे वो तो पूरा कर देंगे। बट नो, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड। भगवान खुद चाहते हैं कि हम उनसे प्रार्थना करें। ही वॉन्ट्स दैट वी प्लीड टू हिम, हम उनके पास जाएं, उनसे मांगे। भौतिक इच्छाओं की बात नहीं कर रही मैं, जो भी आध्यात्मिक आप प्रगति करना चाहते हैं। एंड देखिए, ठीक है, भक्ति के विषय में भी हमें पता लगा है, लेकिन उसके बाद में भी आप देखेंगे बहुत सारी गाइडेंस हमें चाहिए होती है कि हमें करना क्या है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ही यूज्ड टू प्रे फॉर गाइडेंस। और उनको ये जो इंटीमेट डायरेक्शन प्राप्त हुआ है, किनसे? पूर्व आचार्यगण से। क्या? कि पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना है। इट वॉज एन एब्सोल्यूट डिक्टेशन, मतलब बस एक बार जो बोल दिया वो बस पत्थर की लकीर हो गई। कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिशर या कोई भी जो व्यक्ति है, they could not shake or diminish it। भाई पूर्वाचार्यगण का ये मिशन था जो कि भगवान के मिशन से अलग नहीं है, तो यह सार्थक होएगा ही। रूप गोस्वामी खुद चाहते थे बाहर वेस्ट में जाना। श्रील भक्तिदान सरस्वती, मतलब इस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि स्पेसिफिक नेम मेंशन करके, सभी देखिए पूर्वाचार्यगण है, उनका मिशन था कि पूरे विश्व भर में प्रचार हो। तो श्रीला रूप गोस्वामी चाहते थे कि वे वेस्ट में जाएं। कौन? प्रभुपाद जी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी चाहते थे कि श्रीला प्रभुपाद जी वेस्ट में जाए। कृष्णा, भगवान कृष्ण ने स्वयं ने अरेंज किया और वे वापस से यहाँ राधा दामोदर टेम्पल में आए। कुछ महीने पहले भी आए थे प्रभुपाद जी, पर यहाँ पर रह नहीं पाए थे, बट अब वे वहां पर स्वयं रह रहे थे टू रिसीव देयर ब्लेसिंग्स। और राधा दामोदर टेम्पल में रहकर उनको लग रहा था कि वे भगवान के शुद्ध भक्तों के जो शाश्वत स्थान है, शुद्ध भक्तों का जो शाश्वत स्थान है, वहाँ पर उनको एंट्री मिल गई है। वहाँ पर अब वे रह रहे हैं उनके संपर्क में। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी को भगवान और भगवान के भक्तों के साथ में, मतलब वहाँ पर उनके समाधि हैं, पास टाइम्स हुए। So he was allowing him to associate intimately with them in the place of their pastimes। समझ रहे इस बात को? इंटीमेटली रहने का मतलब जहाँ पर स्वयं पूर्व आचार्यगण षड गोस्वामी रहे हैं, भगवान जहाँ पर अपनी लीलाएं किए हैं, तो वहाँ पर ठीक है प्रभुपाद जी को रहने का मौका मिला था, लेकिन वास्तव में अब वे उनको ऑर्डर कर रहे थे वहां से प्रस्थान करने के लिए। राधा दामोदर टेम्पल वृंदावन से प्रस्थान करने के लिए कहाँ पर? जगत की उन जगहों पर जहाँ पर लोग भगवान को भूले हुए हैं, वहाँ पर आचार्यों के जो मैसेजेस हैं उसको डिलीवर करने के लिए। ये आधा पेज ही बचा है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। इसको पूरा करके रुकेंगे हम।
2 पैराग्राफ है सिर्फ. In June, the weather became intolerably hot, and one could not remain active through the afternoon. During the most oppressive hours, Bhaktivedanta Swami would shut his doors and shutters and run the overhead fan. By evening, the heat would abate. Again, a flurry of visitors would arrive, and in the temple compound there would be evening kirtans. Sitting on his veranda, Bhaktivedanta Swami would sometimes talk with visitors, or sometimes they would come to his door and observe him as he worked at his typewriter. He was also known in Vrindavan as a scholar and a sublime devotee, but he kept to himself as much possible, especially in the summer of 1962, working on Srimad Bhagavatam. That was his real purpose in coming here, to prepare the books he could distribute to the people of the West. Although as yet he had no means for travelling even as far as Japan, and no means for printing books, these were the goals for which he worked. He had not come to Vrindavan to die and return to Godhead. Rather, he had come because it was the ideal place to gain spiritual strength for his main life's work. The exact shape of his future mission Bhaktivedanta Swami did not know. But he did know that he must prepare himself for preaching Srimad Bhagavatam to the English-speaking Western world. He must become a perfectly equipped instrument of his masters, and if they desire, they would send him. तो अब आगे जून में जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, और स्पेशली दोपहर के समय तो वहाँ पर कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता था. तो काफ़ी घंटों तक जो प्रभुपाद जी हैं वो अपने कमरों के गेट को बंद ही रखा करते थे, एंड रन दी ओवरहेड फैन, पर जो पंखा चलता है उसको चलाकर वहाँ पर बैठा करते थे. देखिए, पता नहीं आपके कमरे में कभी इतनी गर्मी पड़ी है कि नहीं. स्पेशली मेरा जो रूम है वो, मतलब मेरा नहीं है, भगवान का है, पर ये जो रूम है ये छत पर है, तो यहाँ इतनी तेज गर्मी पड़ती है, बिल्कुल इनटॉलरेबल गर्मी, कोई भी व्यक्ति जल जाए. मतलब जली तो नहीं है, मतलब आप समझ रहे, बहुत ज्यादा गर्मी कि कोई व्यक्ति 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता. सो यस, गर्मियों में बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे यहाँ पर थोड़ा क्लास देने में भी. बट एनीवेज, तो वहाँ इस तरह से बहुत गर्मी हो रही थी, और शाम को थोड़ी गर्मी कम होती तो बहुत सारे वहाँ पर विजिटर्स आते मंदिर में. शाम को वहाँ पर कीर्तन होता, और श्रीला प्रभुपाद जी कई बार वहाँ वरांडा में बैठकर वहाँ पर जो लोग आया जाया करते थे उनसे बात करते थे. कई बार लोग उनके गेट के वहाँ पर आया करते थे, कमरे के वहाँ, उनको देखते कि कैसे प्रभुपाद जी टाइपराइटर पर काम कर रहे हैं. तो वृंदावन में प्रभुपाद जी एज अ स्कॉलर और एज अ सबलाइम डिवोटी जाना करते थे, लेकिन वो अपने आप को जितना हो सके उतना श्रीमद् भागवतम पर वर्क करने में ही बिजी रखा करते थे, उस पर ही काम करते थे, क्योंकि यही उनका वास्तविक उद्देश्य था यहाँ आने का, कि वे ऐसी बुक्स प्रिपेयर करें जिन्हें वे बाहर पाश्चात्य देशों में वितरित कर सके. तो अब ये जो दूर के जो देश थे, जापान वहां पर जाने का तो अब उनका कुछ था नहीं, और कुछ बुक्स वगैरह बुक्स वगैरह प्रिंट करने का भी, एंड नो मीन्स फॉर प्रिंटिंग बुक्स, दीज वर द गोल्स फॉर विच ही वर्कड. सो यस, मतलब बीच में आप देख रहे हैं जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन्स एंड ऑल जो प्रिंट कर रहे थे उसके विषय में बताया जा रहा है यहाँ पर.
कि वे सब भी वे कर रहे थे, पर अब वृंदावन वे आए हैं यहाँ पर सिर्फ देह छोड़कर भगवान के धाम लौटने के लिए नहीं। मतलब बताया जाता है ना, कोई भी व्यक्ति अगर वृंदावन में देह छोड़ता है तो वो भगवान के धाम जाता ही है। अगर कुछ गड़बड़ काम किया है मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी, तो वृंदावन में अगर उसका शरीर छूटता है तो अगले जीवन उसका पशु का शरीर मिलेगा उसे, और फिर वो पक्का फिर भगवान के धाम चला जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी सिर्फ इस तरह से नहीं कि हाँ मैं वृंदावन में ही रहूंगा, यहाँ पर देह त्याग कर भगवान के धाम चला जाऊंगा, नहीं। उनका जो मतलब वास्तविक उनका उद्देश्य क्या था, वे यहाँ वृंदावन में थे ताकि वो कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन कर सके और मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए लोगों की सहायता कर सके। देखिए, जैसे प्रभु जी ने भी एक बार ये बात रखी थी, बहुत ब्रिलियंटली रखी थी, एंड इट रियली टच्ड माय हार्ट, कि ये पर्याप्त नहीं है कि हम खुद का ही भजन करके भक्ति करके बस भगवान के धाम लौट जाए। We should always try to help others as well, कि हम उनको भी कुछ भक्ति का संपर्क दें, उनको इस आंदोलन में we connect them, उनकी हम सहायता करें कि वे भी भगवान के धाम जाएं। It's not simply enough कि हाँ हम भजन कर रहे हैं, हम भगवान के धाम जाएं। ये भी अच्छा ही है भजन ना करने से तो, बट सबसे श्रेष्ठ क्या है, आप खुद भी अपना भजन कर रहे हैं और आप औरों की भी सहायता कर रहे हैं। इस तरह से जो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, he always have some new plans। मतलब वो ऐसा नहीं कि बस, मतलब आप समझ रहे, भक्ति में हमेशा एक उत्साह उसके जीवन में होगा। So yes, अब श्रीला प्रभुपाद जी को ये तो नहीं पता था कि आगे फ्यूचर में जो भी इनका मिशन है वो क्या शेप लेगा, कैसा क्या होगा, पर उनको ये ज़रूर पता था कि उनको श्रीमद् भागवतम प्रिपेयर करना है उनको अपने आप को, ताकि वे श्रीमद् भागवतम का प्रचार बाहर पाश्चात्य देश में जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं उनको वे कर सके, और उनको अपने जो गुरु महाराज हैं उनका एक परफेक्टली ऑक्यूपाइड इंस्ट्रूमेंट बनना था। इसको बात समझ रहे हैं? जैसे आपके किचन में एक परफेक्ट, मतलब आप कुछ बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, तो वो जो चम्मच है वो एकदम परफेक्ट है। उसको जैसे अभी मिलेट्स के जो चीला है वो ट्रेंड में चल रहा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, तो उसको बनाने के लिए परफेक्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, वो है पलटा। समझ रहे हैं आप? फ्लैट जो चम्मच होती है उससे आप उसको पलट सकते हैं चीले को। सो दैट इज परफेक्टली इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर टर्निंग दैट चीला। सो सेम वे प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज का एक परफेक्टली इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट बनना था, जिससे वे मतलब माध्यम बन सके पाश्चात्य देश में इस तरह से प्रचार करने के लिए। एंड इफ दे डिजायर्ड दे वुड सेंड हिम। तो अगर उनकी इच्छा हुई, मतलब सभी वैष्णवों की, भगवान की अगर कृपा हुई, तो पक्का वे वहाँ जाएंगे। इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा जो 10th चैप्टर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 11th चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसका टॉपिक ही इतना शानदार है, द ड्रीम कम ट्रू। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट प्रभुपाद जी विल सेल टू अमेरिका। मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी अब अमेरिका के लिए निकलते हैं फॉर प्रीचिंग। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ।
हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।